विधानसभा परिसर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, आज तीसरा दिन था, अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 घंटे चर्चा हुई, उत्तर भी आया मुख्यमंत्री की तरफ से और बड़ी बातें यहां पर कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, तीसरे दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई है और सदन को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल का अभिभाषण जो पहले दिन हुआ था 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा में, उसके लिए 2 दिनों का समय दूसरी पाली में निर्धारित किया गया था चर्चा के लिए, और आज चर्चा का आखिरी दिन था। और चर्चा पूरा होने के बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पे उत्तर दिया, और इस दौरान उन्होंने हर एक वो सवाल जो अभिभाषण के को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे उसका भी जवाब दिया। और पूरी तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री आज काफी आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने चाहे वो बात सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि पलामू से अगर कोई मरीज रिम्स आना चाहता हो तो उनको पासिंग की व्यवस्था में फंसना पड़ता है, जिला उनको एम्बुलेंस बदलना पड़ता है, तो इस पर सीएम ने साफ कहा कि कोई भी साक्ष्य अगर विधायक मौजूद कराते हैं सदन में तो ऐसे में उन व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके साथ उन्होंने सत्येंद्र नाथ तिवारी पर चुटकी भी ली कि इनका भी वास्ता बालू ईटा और टेंडर में बहुत ज्यादा रहा है। चाहे बात मैया योजना की करे उस पर भी उन्होंने कहा कि मैया योजना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर छाती पीट रहा है, तो जब इनकी सत्ता जिस राज्य में है जहाँ पर सरकार हम लोग से पहले बनी है वहां पर भी इन चीजों का अब तक इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। जो सबसे बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर आज मुख्यमंत्री ने किया है, उनका कहना है कि अब भविष्य में दोबारा ये झारखंड की सत्ता में काबिज होने वाले नहीं है। इस कदर जनता ने इनको यहाँ पर ठुकराया है। साफ तौर पर सीएम ने कहा है कि जिन षड्यंत्रों के बावजूद बीते 5 साल में सरकार ने जो काम किया उसके एवज में ये प्रचंड जनादेश मिला है, और अभी शुरुआत हुई है। शुरुआती महीने में ही सरकार ने ये दिखाया है कि आने वाले 5 साल में कैसे काम करेंगे। उन्होंने दिल्ली विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर छोटी सी बात पर लीडर ओपोजिशन समेत कई विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्पीकर इतने सहनशील है कि विपक्ष के झूठे आरोपों के बावजूद ऐसे निकम्मी विपक्ष को सदन में बोलने का मौका देते हैं। इस सीएम के इस शब्द के साथ ही विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा और यहां तक कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी राज्य में ऐसे भी हैं जो ये कहते फिर रहे हैं कि बीते दिनों जब सीएम दिल्ली गए थे अपने पिता के इलाज के लिए तो ऐसे लोग ये अब कह रहे हैं कि सीएम को लंग कैंसर हो गया है, सीएम के लंग में प्रॉब्लम हो गया है, सीएम बीमार है, सीएम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को सदन में आज रखा गया, सार्थक बातें सदन में आई। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष को एक भी ऐसी काम नजर नहीं आ रही सरकार की जिसकी वो उपलब्धि गिना सके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण लंबा इसलिए था क्योंकि काम हमने लंबा और बड़ा किया है। आने वाले सत्र को लेकर उन्होंने साफ किया है कि जो भी विषय सदन में आएंगे मजबूती के साथ सरकार उसका उत्तर देगी। अभी समय काफी लंबा है, और जब बीजेपी का वॉकआउट हो गया तो सीएम ने अपने उत्तर के बचे हुए जो पार्ट थे उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाने का आग्रह स्पीकर से किया, जिसके बाद जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में आया था उसे सदन ने सहमति दी, और सदन की कार्रवाई को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपिन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तमाम विषय थे सदन के भीतर। हजारीबाग हिंसा ये भी आज एक मामला रहा, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, यहां तक कि राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सदन में तो इस बात को सूचना के माध्यम से जरूर अमित यादव ने रखा कि कल महाशिवरात्रि के दौरान क्या कुछ घटनाएं घटी है। सदन के बाहर भी इसको लेकर बयानबाजियां हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज दूसरे दिन भी सुष्मिता प्रश्नकाल चला, ये सार्थक इशारा कर रहा है कि सदन में गंभीरता से चर्चा हो रही है। जिस तरीके से पहले पाली में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जनहित के जो सवाल उठाए, जिस तरीके से जवाब आए, वैसे सवाल जिनके जवाब सही तरीके से नहीं आए उनको अगले दिन के लिए पुट भी किया स्पीकर ने। तो एक बेहतर संसदीय व्यवस्था झारखंड असेंबली में देखने को मिल रही है कि अपनी बातों को भी लोग विरोध स्वरूप रख ले रहे हैं, और सदन की परिपाटी जो है, सदन की गरिमा जो है वो भी बरकरार रह रही है। तो बेहतरीन 3 दिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुजरा है। हम उम्मीद करेंगे कि कल का भी दिन, जब कल दूसरी पाली में सप्लीमेंट्री बजट पे चर्चा होगी और पहली पाली में क्वेश्चन आवर होगा, तो जनहित के मुद्दे सदन में आएंगे और ये विधानसभा एक
नाजीर पेश करेगा कि पूर्व का जो कटु अनुभव विधानसभा के प्रति लोगों को रहा कि यहाँ पर काम नहीं होता, सिर्फ अपने काम पूरे किए जाते हैं, उससे इतर इस बार विधानसभा बेहतरीन तरीके से चल रहा है और हर एक मुद्दे पर सरकार हो या विपक्ष अपनी बातों को सदन के पटल पर रख रहा है। बिल्कुल विपिन, आपने ठीक कहा, इस बार जनहित के मुद्दों पर बातचीत होती नजर आ रही है सदन के भीतर। और अब कल का दिन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 घंटे अब पूरी चर्चा हो चुकी है। सरकार की तरफ से जवाब भी आ चुका है मुख्यमंत्री का, जहां मुख्यमंत्री ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल का अभिभाषण इसलिए लंबा था क्योंकि काम हुआ है, राज्य सरकार काम कर रही है और इसलिए शायद बीजेपी आज विपक्ष में बैठी है क्योंकि काम उन्होंने नहीं किया, जनता ने उन्हें नकारा। ये तमाम बातें आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। तो देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां चर्चा पूरी हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।